Welcome, my dear friends, again in my class 10th mathematics. Topic trigonometry. पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए एक नया फार्मूला आपको से डिस्कस करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज एंगल B इज राइट एंगल, जिसका कोण B 90 डिग्री है। एंगल ACB इज थीटा, एक्यूट एंगल। सो एंगल A इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यदि ये 10 डिग्री होगा तो ये 80 डिग्री होगा। 90 माइनस 10 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो B कोण 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों कोण एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब हिंदी में न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो ये यदि 10 डिग्री होगा तो ये 80 डिग्री होगा। ये यदि 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब मैं आपको पढ़ाया था न्यून कोण के सामने की भुजा, एक्यूट एंगल के सामने की भुजा, अपोजिट साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस। अब यहां मैं लेता हूं पहला, देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक्यूट एंगल अभी मेरा है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब पढ़े हैं साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री माइनस थीटा एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC। सामने की भुजा, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये हुआ BC बटे हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू राइट एंगल AC बराबर। अब यहां पर आप कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कोण के लिए परपेंडिकुलर हुआ AB, हाइपोटेनियस AC, अब बेस BC। तो कॉस थीटा, अब यहां है BC बाई AC। तो थीटा कोण के लिए BC बाई AC हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बराबर हो गया कॉस थीटा, बराबर हो गया कॉस थीटा। तो मेरा एक फार्मूला आया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या किया, यहां से लिया कॉस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने की भुजा AB हुआ थीटा कोण के लिए परपेंडिकुलर, BC हुआ बेस, BC बाई AC, बेस बाई हाइपोटेनियस कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब 90 डिग्री माइनस थीटा कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर। अब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस हुआ AB, BC हुआ परपेंडिकुलर। तो AB बाई AC, AB बाई AC। इस AB बाई AC को थीटा के पास से देखिए, थीटा के लिए ये AB हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का लाएगा साइन थीटा। तो बराबर साइन थीटा। ये फार्मूला बन गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, tan पर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस AB, BC अपॉन AB। अब थीटा कोण के लिए देखिए BC अपॉन AB, थीटा कोण के लिए AB है परपेंडिकुलर, BC है बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया आपको कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। इसी प्रकार चौथा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा।
और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फार्मूला है। दो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। दो करके बांट लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। Question: if capital A, capital B and C are interior angles of a triangle, then so that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। ये साबित करना है, हमें दिया हुआ है। अब आपको कहा ये ट्रायंगल है ए बी सी। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सॉल्यूशन: सम ऑफ थ्री एंगल्स of a triangle equal to 180 degree. So, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. A by 2 plus B by 2 plus C by 2 equal to 90 degree। 180 by 2 equal to 90। और B plus C by 2 equal to 90 minus A by 2। B plus C by 2 equal to 90 minus A by 2। And now LHS बराबर sin B plus C by 2। LHS बराबर sin B plus C by 2। और यहाँ देखो B plus C by 2 हम निकाल चुके हैं 90 minus A by 2। तो sin 90 डिग्री माइनस A by 2। और अभी मैं आपसे चर्चा किया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा का स्थान पर है A by 2। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos A by 2 मेरा प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड RHS साबित हो गया। sin B प्लस C by 2 इक्वल टू cos A by 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है जो इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, त्रिभुज के अंदर का कोण है, देन so that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। मैं एक त्रिभुज लिया एंगल ABC। हम जानते हैं जो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए A जोड़ B जोड़ C इक्वल टू 180 डिग्री।
a/2 2 से भाग दिया b/2 c/2 इक्वल टू 90 डिग्री, b प्लस c/2 90 माइनस a/2। अब LHS लिया साइन b प्लस c/2 बराबर साइन b प्लस c/2 बराबर है 90 माइनस a/2, तो 90 माइनस a/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस a/2 बराबर कॉस a/2। तो मेरा ये साबित हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इफ tan A बराबर cot B, prove that A plus B equal to 90 degree। Prove that A plus B equal to 90 degree। बहुत आसान। सॉल्यूशन गिवन tan A बराबर cot B। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अभी अभी फॉर्मूला पढ़े tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब थीटा के जगह यहाँ b है, तो रिप्लेस थीटा बाई b, cot b बराबर tan 90 माइनस b, रिप्लेस थीटा बाई b, cot b बराबर tan 90 माइनस b। तो और tan A बराबर tan 90 डिग्री माइनस b, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस b बराबर cot b। अब tan इसीलिए दोनों बराबर है, इसलिए एंगल इसका समान होगा। A बराबर 90 डिग्री माइनस b और A प्लस b बराबर 90 डिग्री, A प्लस b बराबर 90 डिग्री साबित हो गया। A प्लस b बराबर 90 डिग्री, कुछ नहीं किया, गिवन है tan A बराबर cot b। अभी अभी फॉर्मूला सीखे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot b थीटा को रिप्लेस कीजिए b से, cot b बराबर tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस b cot b। चूंकि tan A बराबर tan 90 माइनस b है, इसीलिए एंगल दोनों का वैल्यू समान है, एंगल समान होगा। A इक्वल टू 90 माइनस बी बाई ओर लाया, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितने आसानी से मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन देखता हूं इस पर। क्वेश्चन, इफ tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, where टू ए इज acute angle, find the value of A, find the value of A का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन गिवन tan 2A इक्वल टू cot
a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ 2a एक्यूट एंगल है, जो हम फार्मूला लगाते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा मेरा एक्यूट एंगल है, 90 माइनस थीटा भी एक्यूट एंगल है। तो यहाँ 2a एक्यूट एंगल है, आप थीटा को रिप्लेस कीजिए 2a से, tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा है तो एक्यूट एंगल है, तो हमने दे दिया क्वेश्चन में 2a इज एक्यूट एंगल, 2a एक्यूट एंगल है, इसीलिए इस फार्मूला में थीटा को हम 2a से रिप्लेस कर सकते हैं। tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a। अब cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, दोनों वैल्यू बराबर है, इसीलिए एंगल बराबर होगा। और 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। और 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a। और 3a बराबर 108 डिग्री, और a इक्वल टू 108 डिग्री बाई 3 बराबर 36 डिग्री। 36 डिग्री, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 36 डिग्री। ए का मान मेरा निकल गया 36 डिग्री। क्वेश्चन में दिया इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 where 2a इज एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो गिवन दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब हम फार्मूला पढ़े cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, where थीटा इज एक्यूट एंगल, सिंस 2a इज एक्यूट एंगल तो रिप्लेस थीटा बाई 2a, tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a cot a माइनस 18, दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए एंगल बराबर होगा। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, a प्लस 2a इक्वल टू हुआ 3a बराबर 108 डिग्री, a बराबर 108 डिग्री बाई 3 बराबर 36 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा बन गया। एक क्वेश्चन और देखिए, if tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 लेस देन a प्लस b लेस देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b का मान ज्ञात करें, फाइंड a एंड b। a प्लस b 0 और 90 के बीच में है, मतलब a भी न्यून कोण है और b भी न्यून कोण है, दोनों कोण का योग भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो सॉल्यूशन
tan a प्लस b बराबर √3 और tan a प्लस b एक्यूट एंगल है, इसीलिए tan का वैल्यू पॉजिटिव है। tan कितना डिग्री होता है √3? tan 60 डिग्री √3 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। चूंकि दोनों मान बराबर है इसीलिए एंगल समान होगा और a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहां देखिए tan a माइनस b बराबर 1/√3 और tan a माइनस b बराबर tan कितना होगा 1/√3? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, फिर वैल्यू समान है इसलिए एंगल समान होगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब दो चीज हमारे पास मिला, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। नाउ a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़िए, एडिशन b प्लस b माइनस b कैंसिल, 2a बराबर 90 डिग्री। a बराबर 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब फ्रॉम a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो मेरा a का मान आया 45 डिग्री, b का मान आया 15 डिग्री। दोनों का योग 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, a बड़ा है b से। सारी कंडीशन मेरा क्वेश्चन का पास हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया था tan a प्लस b बराबर √3, तो tan 60 √3 होता है। दोनों मान बराबर है इसलिए एंगल बराबर होगा। tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan a माइनस b tan 30, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया, प्लस b माइनस b कैंसिल, a जोड़े 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो मेरा a निकल गया, b निकल गया। कंडीशन देखिए, a प्लस b 45 प्लस 15 60 डिग्री हो रहा है, जो 0-90 के बीच में है। a 45 b 15 से बड़ा है, सारे कंडीशन पास है, इसीलिए a का मान हुआ 45 डिग्री, b का मान हुआ 15 डिग्री। एक क्वेश्चन और देखिए, if sin a माइनस b बराबर 1/2, cos a प्लस b बराबर 1/2, 0 लेस देन a प्लस b लेस देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन, अब देखो साइन a माइनस 2 साइन a माइनस b, अब साइन कितना डिग्री होता है 1/2, साइन 30, तो साइन 30 डिग्री। चूंकि मान बराबर है इसीलिए एंगल बराबर होगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री।
दूसरा cos a प्लस b बराबर हाफ, cos a प्लस b cos 60 डिग्री 1/2, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। आपका पिछला क्वेश्चन आ गया। नाउ a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, एडिशन b कैंसिल, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 आया, यहां पर रखिए। 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। a प्लस b का मान 60 है जो 0 90 के बीच में है, a 60 है और b a 45 है, b 15 है, a बड़ा है b से, तो ये हिसाब मेरा बन गया। कुछ नहीं था, साइन a माइनस बी बराबर हाफ था, साइन 30 हाफ होता है, साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 30, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। cos a प्लस b बराबर हाफ cos 60, cos ऑफ a प्लस b बराबर cos ऑफ 60 डिग्री, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। दोनों रिलेशन को जोड़ दिए, a का मान निकल गया, a का मान पहले रिलेशन में डाल दिए, b का मान निकल गया। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गए। तो आपको एक फार्मूला बताया और उस पर 5 क्वेश्चन बताए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत जल्द आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।